आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है और ये जो आंदोलन है ये 3 चरणों में चलेगा। 3 चरण आपको पढ़ना है और कौन कौन से प्रश्न पूछता है कि 3 चरणों का समय बताइए, किस चरण को क्या कहा गया है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। इसका जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण जिसका समय है 1885 से 1905। द्वितीय चरण इसका द्वितीय चरण जिसका समय होता है 1905 से 1919। और तृतीय चरण, क्या बात है, बड़ी प्यारी प्यारी छींके आ रही हैं। इसका समय काल है आपका 1919 से 1947। ये समय भी पूछता है, डेट भी, कि प्रथम चरण को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है उदारवादी चरण, इसे कहा जाता है उग्रवादी चरण, और इसे कहा जाता है गांधीवादी चरण। ये आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, 3 चरणों में पढ़ना है। याद रखिएगा, पूछता है पहला चरण क्या कहलाता है। जो पहले चरण के लोग थे ये भी भारत से आज़ादी चाहते थे, लेकिन बहुत ही माइनर मात्रा में। इनका कोई मेन उद्देश्य नहीं था कि हमको आज़ादी मिले। ये चाहते थे कि भारत में अंग्रेज बने रहे और उनके नीचे हम लोग अपना शासन करें। ये था उदारवादी चरण। अब इसके बाद जो अगला आता है उग्रवादी चरण, जैसा कि नाम से ही पता है उग्रवादी कौन होते हैं। हाँ, भगत सिंह का भी नाम है आपका। अब ये लोग चाहते थे कि, यहाँ से देखिए शुरू होता है, ये लोग चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो जाए। ये नहीं चाहते थे, ये सिर्फ अंग्रेजों के अंदर रह करके शासन चलाना चाहते थे। इनका मानना था कि भारत क्या हो जाए, आजाद। लेकिन भारत को आज़ादी किस चरण में मिली, तो गांधीवादी चरण। आज़ादी में इनका भी योगदान है, इनका भी योगदान है और इनका भी योगदान है, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने नींव रखा वो चरण क्या कहलाता है, उदारवाद। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बाद का है, बाद में पढ़ाएंगे। अब इस चरण में क्या क्या पढ़ना है आपको देखिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे तो पहले चरण में आपको उदारवादी और कांग्रेस की स्थापना पढ़ना है, जो सबसे मेन चैप्टर है। यही आज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण में हुई है, तो क्या बताएंगे, उदारवादी चरण में। और ये उदारवादी चरण कब से कब तक था, ये तीनों बताइएगा। द्वितीय चरण कब से कब तक चला, द्वितीय चरण को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। तृतीय चरण कब से कब तक था, और इस चरण को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा। लगता है समझ में आ रहा है। आ जाएगा तो बढ़िया है, और नहीं आएगा तो और बढ़िया है। बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। सब जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए.ओ. ह्यूज। वो कहाँ से, मतलब कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले उसका नाम क्या था, बड़ी मुसीबत है। देखिए, कहानी शुरू करेंगे, समझिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और समझ में नहीं आया तो जानते हैं ना,
सबसे अच्छी तैयारी वही होती है कि पढ़ाया लिखा है, कुछ समझ में ना आए। देखिएगा, पढ़ेंगे अब हम क्या, इसका पूरा नाम लिख देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अभी स्थापना देखेंगे, इसके पहले इसका नाम देखेंगे, लेकिन पहले कहानी जान लेंगे। स्थापना क्यों हुई, क्या कारण था कि कांग्रेस की स्थापना करना पड़ गया भारत के लोगों को। जबकि इसकी स्थापना जानते हैं भारत के लोग नहीं, बल्कि एक अंग्रेज व्यक्ति करता है। किसका नाम, जिसका नाम क्या है, ए.ओ. होम। पूरा नाम कोई बताएगा? बहुत अच्छा। अब देखिएगा स्थापना कैसे होती है इसकी। भारत में एक स्थान है जिसका नाम है पूना। पूना जानते हैं ना? उस समय पूना जिला के ICS अधिकारी थे और उस अधिकारी का नाम क्या था, A.O. ह्यूम। अब ये जो A.O. ह्यूम थे ये हो गए 1882 में रिटायर। ये रिटायर हो गए, किस पद से हुए थे, और हाँ याद रखिएगा वो पद उन्हें कहाँ मिला था, पूना के। ये रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद ये चले गए शिमला, और शिमला में निवास करने के कारण ही याद रखिएगा A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ये अपने देश नहीं गए, क्योंकि पूछेगा कि A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी थे, तो क्या बताएंगे, स्कॉटलैंड के निवासी। देखिए चाहते तो यहाँ से रिटायर होकर के वापस अपने देश जा सकते थे स्कॉटलैंड, लेकिन नहीं गए। रिटायर के बाद कहाँ बस गए, जा करके शिमला। इसीलिए उन्हें इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। वहां पे निवास कर रहे थे, तो ये देख रहे थे उसमें भारत में कि भारत के लोग छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं। हमने पढ़ाया ना पीछे, सारे आंदोलन पढ़ाए, तो देखा इन्होंने कि छोटे छोटे आंदोलन हो रहे हैं, और ये जो आंदोलन है सिर्फ अपने क्षेत्र में हो रहे हैं। कोई एक ऐसी संस्था चाहिए जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। ये सोच किसके दिमाग में आई, ह्यूम के दिमाग में। क्योंकि अब तक बहुत सारे संगठन बने थे और सारे संगठन सिर्फ क्षेत्रीय थे, सब अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे। अब ऐसे संगठन की जरूरत थी जो पूरे देश का नेतृत्व करे और आगे चल करके भारत को स्वतंत्रता भी दिलाए। इस बात की सोच रखा किसने, ए ह्यूम ने। अब इसके लिए इन्होंने कार्य क्या किया, देखिए शिमला में बैठे थे, सोच रहे थे, फिर इनके मन में आया कि चलो कोई संस्था इसके लिए बनाते हैं। तो इसके लिए ये गए कहाँ, कलकत्ता। कलकत्ता जाते हैं, और कलकत्ता में कहाँ पर, याद रखिएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कलकत्ता विश्वविद्यालय में गए, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनसे इन्होंने अनुमति लिया, क्योंकि अंग्रेज थे, अनुमति मिल जाती थी। अनुमति मिला कि यहाँ के जो स्नातक के छात्र हैं, स्नातक के छात्र हैं, इन छात्रों को हम क्या करेंगे, संबोधित करेंगे, यानी हम उनके सामने कुछ भाषण देना चाहते हैं। अनुमति मिल गई, ये पहुंचे विद्यालय में। अब उनके सामने स्नातक के छात्र खड़े थे, और इन्होंने इन छात्रों को देखिए संबोधित किया और कहा कि याद रखिएगा ये कोटेशन, आप लोग यानी कौन, छात्र, भारत के नमक हैं। नमक नहीं समझ रहे हैं, नून, साल्ट ऑफ इंडिया।
इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर नमक खाने में न पड़ा तो उसका खाने का स्वाद कैसा होगा? कितना मिर्च मसाला डालिए, लहसुन धनिया प्याज कितना कूट के डाल दीजिए, कितना भी बेस्ट देखने में बना दीजिए, अगर उसमें नमक बराबर नहीं पड़ा तो खाने का कोई मतलब नहीं, उस खाने का कोई स्वाद ही नहीं है। तो इसी बात का उन्होंने पर्याय रखा कि आप लोग भारत के क्या हैं, नमक हैं, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं भारत के लिए, बाकी तो लोग संस्था स्थापित कर रहे हैं। ये इन्होंने कब समझाया था, भाषण दिया था, याद रखिएगा। ये घटना है 1883 की, 1883 की घटना है। इसके बाद फिर वो वहीं रुके रहे। 1884 में देखिएगा ये क्या करते हैं। 1884 में, और भी कहा, कलकत्ता में ही डेविड वो ह्यूम ने एक संस्था की स्थापना की। क्या नाम रखा? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? यही भारतीय राष्ट्रीय संघ आगे चल करके क्या बनेगी? कांग्रेस बनेगी। अब कैसे बनेगी देखिएगा। वहां के जो छात्र थे वो भी राजी हो गए, वो कुछ लड़के इसमें शामिल भी हो गए, लेकिन अभी जिस बड़े पैमाने पर होना चाहिए था ये नहीं हो रहा था। इस बात का एहसास किसको था? ह्यूम को था। तो इन्होंने किया क्या, ये कलकत्ता से चले गए कहाँ? मद्रास। और मद्रास जाकर के इन्होंने क्या किया कि 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को देखिएगा, इन्होंने एक समाचार पत्र में क्या निकलवाया? नोटिस निकलवाया। समाचार पत्र में नोटिस निकलवाया। और वो समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिएगा, हिंदू। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? हिंदू। उन्होंने अखबार में, और ये समाचार पत्र कहाँ छपता था? मद्रास में। उस अखबार में निकला कि जो भी भारतीय इच्छुक हों वो हमारे इस संगठन में, भारतीय राष्ट्रीय संगठन में शामिल हो जाएं और इस संगठन को राष्ट्रव्यापी बनाएं। ये तो छपवा दिया। अब बात थी कि ये जो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसका सम्मेलन हो तो बिना वायसराय के कैसे होगा? इसका सम्मेलन याद रखिएगा, तो भी कैसा सम्मेलन? प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन होना था तो बिना वायसराय के होगा नहीं। इसलिए ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया कि उस समय ये रहते कहाँ थे? शिमला में। उस समय शिमला में ही देखिएगा, शिमला में ही भारत का वायसराय रहता था, जिसका क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। ऑक्टेवियन ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन से अनुमति मांगी और कहा कि हम एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए हैं, उसका हम सम्मेलन करना चाहते हैं, आप हमको आज्ञा दीजिए। अभी बताएंगे वायसराय ने क्या क्या कहा इसके बारे में, क्योंकि पहले तो अंग्रेज भी बड़े खुश थे कि चलो एक संगठन बन रहा है। तो देखिए, ह्यूम बहुत चालाक आदमी थे। इन्होंने कहा वायसराय से कि देखिए, हमको ये जो संस्था हम बनाए हैं ये आपके फायदे के लिए है, क्योंकि भारत में अब कोई भी क्रांति होगा, चाहे आंदोलन होगा, ठीक इसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी, तो इन्होंने कहा कि कोई क्रांति होगा, कोई भी आंदोलन होगा, तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो अंग्रेजों ने समझा कि हमारे लिए भी फायदा है, अब कोई भी मुसीबत आएगी तो पहले कौन निपटेगा? भारतीय राष्ट्रीय। उन्होंने आज्ञा दे दी। अब इसका सम्मेलन होना था, किसका नाम याद रखिएगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होना था। सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया कि यह सम्मेलन कहाँ होगा? तो यह सम्मेलन होगा पूना में। लेकिन सम्मेलन पूना में नहीं हुआ, बल्कि यह सम्मेलन कहाँ हुआ? बम्बई। बम्बई में क्यों हुआ? कारण यह था कि सबको बता दिया गया था, बहुत लोगों को दिया गया था, ये न्योता दिया गया था
कि हम सम्मेलन बुला रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता थे, आप सब लोगों को आना है। सबके यहाँ खबर पहुंच गई थी, सब लोगों ने कहा ठीक है हम आएंगे। अब सोचिए कि जिस दिन ये होना था पूना में सम्मेलन, उसके ठीक एक दिन पहले लोग जब वहां बटुए तो पता चला कि पूना में एक महामारी फैली हुई है, और वो महामारी कौन सी है? प्लेग। अब सोचिए कि अगर ये लोग सम्मेलन करते पूना में और उनको भी ये रोग पकड़ लेता तो सम्मेलन तो खत्म ना। गए थे सम्मेलन करने और घर लेकर के क्या गए? ये बीमारी किससे होती थी? चूहों से होती थी। इस कारण से, महामारी के कारण से पूना का स्थान बदल करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई। लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं थी। जिसको जिसको ह्यूम ने बुलाया था उसको नहीं पता था। रातों रात, उस समय तार होता था, जानते हैं ना तार, रातों रात तार किया गया और सारे सदस्यों को कहा गया कि आपको पूना नहीं आना है, बल्कि कहाँ आना है? बम्बई। तो देखिए, इसी कारण से जितने सदस्य आने थे नहीं आ पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाँ, प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 72। क्योंकि रातों रात तार गया तो किसी के पास पहुंचा, किसी के पास नहीं पहुंचा। अब ये लोग बंबई में, सोचिए कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो एक स्कूल था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जो है कोई दिक्कत नहीं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये सम्मेलन बुलाया गया। उसमें 72 प्रतिनिधि आए। अब याद रखिएगा, ये जो 72 प्रतिनिधि है, इन प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ के प्रतिनिधि की थी? किस क्षेत्र के सबसे ज्यादा आए थे? ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। देखिए, 4 ही था या 5 था। एक था बम्बई प्रेसिडेंसी, जहां ये सम्मेलन हो रहा था। दूसरा था मद्रास प्रेसिडेंसी। तीसरा था अवध प्रेसिडेंसी, अवध का मतलब उत्तर प्रदेश। और चौथा था बंगाल, और 5वां था पंजाब। बंगाल से, यहाँ बंबई से कितने लोग आए थे? 38 लोग आए थे। यहाँ से 21 लोग आए थे। उत्तर प्रदेश से 7 लोग आए थे। बंगाल से कितने लोग आए थे? 3 लोग। और पंजाब से 3। जोड़िए, हो जा रहा है 72 नहीं हो रहा? 72 हुआ। तो ये टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो यहाँ से प्रश्न 2 जगह से सिर्फ बनता है कि प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या किस प्रांत से थी? तो क्या बताएंगे? बम्बई। संख्या क्या थी? 38। क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने होंगे? 7। क्लियर हो गया? इन लोगों ने भाग लिया। अब देखिएगा, ये जो प्रथम सम्मेलन हो रहा था, इसके पूछता है प्रथम अध्यक्ष, फिर पूछता है संस्थापक, फिर पूछेगा सचिव, फिर पूछेगा इसका प्रारंभिक नाम, फिर इसका पूछेगा कांग्रेस का नामकरण किसकी सुझाव पर किया गया। ये चीजें आपको याद रखना। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं इसके? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? AO ह्यूम। इसके सचिव कौन होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते आए प्रथम अध्यक्ष, प्रथम ये संस्थापक। तो प्रथम सचिव भी इसका कौन बना? और वो ऐसा सचिव बना कि 1906 तक लगातार बना रहा कांग्रेस का सचिव। सब है आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग बस पकड़ नहीं पा रहे हैं। AO ह्यूम।
यही थे क्या, कांग्रेस के प्रथम सचिव। और जो कब से कब तक थे, तो ये थे 1906 तक कांग्रेस के क्या बने रहे, सचिव बने रहे। प्रारंभिक नाम इसका क्या था, जो हमने अभी लिखा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और भारतीय राष्ट्रीय संघ तो था, जब सम्मेलन हुआ तब भी इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसी सम्मेलन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में पढ़ाए हैं। इन्होंने सुझाव दिया सम्मेलन के व्यक्तियों को हमको भारतीय राष्ट्रीय संघ शब्द इसमें से हटा दें और इस संघ शब्द के स्थान पर हम क्या जोड़ दें, कांग्रेस। तो उन्होंने इसके स्थान पर क्या जोड़ा, कांग्रेस। प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है। याद रखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है। और इसका अर्थ पूछेगा कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ है लोगों का समूह। तो जब इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ में से संघ शब्द हटा करके क्या जोड़ दिया जाए, कांग्रेस, तब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई, उस समय भारत का वायसराय पूछता है, बताइए कौन होगा, ऑप्शन दे दें। बड़ी मुसीबत। चलिए अग्निवीर से पूछते हैं, पीछे। हाँ, क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। बहुत बढ़िया, क्या गजब का उत्तर आया है। उत्तर सुनकर के तो दिल बाग बाग हो गया। क्या बताएं। चलिए मोहतरमा, उस समय जब कांग्रेस की स्थापना की जा रही थी, तो भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन सा था, कैनिंग। बड़ी मुसीबत। इनका तो उत्तर सुनकर के मन कर रहा है थोड़ा सा ऊंचा होता तो कूद के जान तो नहीं देते। सब कुछ इसी में लिखा है, फिर भी दिखाई नहीं देता। क्या होगा, चलिए बताइए, आप बताइए मोहतरमा। आपकी सहेली है न? चलिए क्या होगा बताइए। लॉर्ड कैनिंग। अभी हमने क्या बताया कि ये कहाँ गए थे, शिमला, किससे मिलने। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। थोड़ा सा नजर घुमाइए, नजरें तेज करिए, आपको उत्तर आ जाएगा। वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो वायसराय कौन था, लॉर्ड। क्लियर हो गया। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था, प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन था, और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थी, और प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। अरे पहले पूरा प्रश्नवा तक सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार किस महिला ने भाषण दिया था। प्रश्न सुनिएगा, ऑप्शन भी दे रहे हैं और पढ़ाए भी हैं, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो फिर जान लीजिए। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है
नलिनी सेन गुप्ता। अब ऑप्शन डी है कादम्बरी गांगुली। ऐसी प्रथम भारत की महिला जो पहली बार कांग्रेस में सम्मिलित होती है, ऐसी महिला। और पहली बार सम्मिलित होने के साथ साथ उसने क्या किया कि कांग्रेस के मंच से संबोधित किया था पूरी जनता को। और उसी महिला को कहा जाता है कि वह भारत की प्रथम महिला स्नातक थी। उसने पहली बार स्नातक किया था, ऐसी महिला है। इसी 4 ऑप्शन में से सबके बारे में पढ़ाया है। सी नलिनी सेन गुप्ता, बहुत अच्छा। यानी बेसेन अब उत्तर आना शुरू हो गए हैं। मोबाइल में नहीं मिल रहा है का जी? अच्छा, खोजाई जारी है, मोबाइल में मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। तो सोचिएगा, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा बैठे बैठाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला, भाषण देने वाली प्रथम महिला और भारत की प्रथम महिला जिसने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। बड़ी मुसीबत। अच्छा, बताएंगे क्या हुआ, क्या होगा? ए, बहुत बढ़िया। काफी सोच विचार और गंभीरता के साथ दिया गया उत्तर, हो सकता है सही हो जाए, उसकी चिंता मत करिए। क्या बात है, बहुत ध्यान से सोच रहे हैं। क्या नाम है, क्या नाम बताइए आप? पूजा, दुई दुई पूजा। अरे भाई, क्लास में दुई दुई पूजा, लेकिन घबराइएगा नहीं, एक पूजा तो चौधरानी हो गई है। अब देखिए, अगर आप भी आएंगी तो हो सकता है कुछ होगा। तो चलिए, इसका सही सही उत्तर बताइएगा। कादम्बरी गांगुली, बहुत बढ़िया। यही वो महिला है, याद रखिएगा, कि जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार भाषण दिया। अब ये जो है देखिएगा, सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन होंगी? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखिएगा 3 महिलाएं क्या हुई थी, 3 महिलाएं अध्यक्ष बनी थी, ये बात याद रखिएगा। अध्यक्ष कितनी? 3 महिलाएं। अब उन तीनों का नाम आपके सामने है, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और नलिनी सेन गुप्ता। तो इसमें से सबसे पहले कौन बना था? एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजिनी, और फिर उसके बाद ये बनी थी 1717 में, ये बनी थी, अरे 1700 नहीं, 1917, ये बनी थी 1925 में, और ये बनी थी 1933। याद रखिएगा, ये कानपुर का अधिवेशन है, ये मद्रास का है, ये मद्रास का है, ये मद्रास का है, और ये मद्रास का, ये किसका है? कानपुर अधिवेशन। क्लियर हो गया? तो तीनों को भूलिएगा नहीं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो एक बार रिवाइज कर दे, फिर आगे चले। टाइम भी देखते रहिएगा, कुछ लिखाना पड़े भाई। अच्छा, देखते हैं आप लोगों ने पढ़ा जो आता है कि नहीं आता है, याद रखिएगा। पूछते हैं, बस आप लोग बताते जाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया है? प्रथम चरण को क्या कहा जाता है? द्वितीय चरण को? तृतीय चरण को? बस, बहुत बढ़िया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस चरण में हुई थी? प्रथम चरण में हुई थी। क्लियर हो गया? अब वहीं से चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात सर्वप्रथम किसके दिमाग में आई थी? क्या बताएंगे? ए ओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे? और ये कब रिटायर हुए थे? और किस पद से रिटायर हुए थे? ये पद उन्हें किस जिले में मिला था? रिटायर के बाद कहाँ चले गए? इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा। ए ओ ह्यूम किस विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था? बहुत बढ़िया। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्रों को क्या कहकर के संबोधित किया?
बहुत अच्छा। और सीधे सीधे लिख के आएगा साल्ट ऑफ इंडिया। ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की, और यह स्थापना कहाँ की थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो सूचना दी गई किस समाचार पत्र में? ये समाचार पत्र कहाँ छपता था और कब इसकी सूचना दी गई? बहुत अच्छा। अब इधर आ जाओ। प्रथम सम्मेलन के लिए कौन सा स्थान चुना गया था? लेकिन पूना के स्थान पर प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? क्यों हुआ? बहुत अच्छा। प्रथम सम्मेलन जो कि बंबई में हुआ किस स्कूल में हुआ था? बहुत अच्छा, अब याद हो जाएगा। प्रथम सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। और 72 प्रतिनिधियों में सर्वाधिक संख्या किस प्रांत के? बहुत अच्छा। और उत्तर प्रदेश में कितने संख्या में लोग? ये दो चीज हमेशा, बाकी ये भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज हमेशा याद है। एक प्रश्न और आता है कि प्रथम सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? संख्या उसकी बताना है, तो 9 प्रस्ताव क्या किए गए थे? पारित किए गए। क्लियर हो गया? 9 प्रस्ताव याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, हाँ ये तो सबसे सरल सवाल है। इसका संस्थापक कौन था? सचिव कौन बने? कब तक रहे? प्रारंभिक नाम क्या था राष्ट्रीय कांग्रेस का? संघ के स्थान पर कांग्रेस जोड़ने की बात किसने की? किस सम्मेलन में की? प्रथम सम्मेलन में। प्रथम सम्मेलन में ही बात की, क्योंकि ये भी उपस्थित थे, तो इन्होंने प्रथम सम्मेलन में ही बात की। इसीलिए माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए संघ हट गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 85 में। इसीलिए माना जाता है। जबकि इसकी स्थापना कब हो गई थी? देख रहे हैं ना? चलो, शब्द को हटाया, संघ को हटाया, जोड़ दिया कांग्रेस, और ये कांग्रेस शब्द कब जुड़ा? 85 में। इसीलिए माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में। क्लियर हो गया? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। देखिएगा कांग्रेस का, देखिएगा प्रथम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन पूछेगा, क्या बताएंगे? 1885। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, ठीक। अब एक एक साल जोड़ते जाइए। 1886। तृतीय सम्मेलन, हाँ ठीक, जोड़ते जाइए बस। 1800। चतुर्थ सम्मेलन, कब होगा? 1888। अब देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश बनर्जी। तो प्रश्न बनता है ये किस जात के थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हिंदू थे कौन थे? व्योमेश चंद्र। अब बदलेंगे, देखिएगा ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, याद रखिएगा। अब दूसरी बात करेंगे, अगला सम्मेलन बंबई से जाएगा कहाँ पर? कलकत्ता जाएगा, और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? वही होंगे दादा भाई नौरोजी। और याद रखिएगा इसकी, ये किस जात के थे? पारसी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी व्यक्ति कौन था जो अध्यक्ष बना? कौन होगा? और ये कहाँ सम्मेलन हुआ था? कलकत्ता। तीसरा व्यक्ति, देखिए सन जा रहा है, तीसरा व्यक्ति एक मुस्लिम व्यक्ति होगा, नाम क्या होगा उसका? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कौन से थे? मुस्लिम। तो प्रथम मुस्लिम हो जाएंगे। ये सम्मेलन कहाँ होगा? मद्रास में। तीसरा होगा आपका, अब लिखेंगे क्या? प्रयागराज। अब इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, तो अब नहीं लिखेंगे ना, इलाहाबाद तो हुआ था, लेकिन अब नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है।
इसलिए प्रयागराज आपको लिखना होगा। अगर इलाहाबाद आएगा ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कौन हुए अध्यक्ष? पहला अंग्रेज व्यक्ति जॉर्जियन हुए। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये थे क्या? अंग्रेज। और ये प्रयागराज लिखिए, चाहे आप ही लोग कह रहे हैं चलिए इलाहाबाद ही लिख देते। यही चारों क्रम है, 4 प्रश्न एकदम क्रम से लगा हुआ, आपको याद हो जाएगा यहीं पे कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? क्या बताएंगे? दादा भाई ने। दूसरा ये है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब कब हुए? 1870। देखिए क्रम एकदम से है। ये चारों का चारों आपका क्रम याद हो जाएगा। ऐसे ही जो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति होगा वो कौन होगा? जॉर्ज यूल। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, अब आप लोग उसी को बनाइएगा, बताइएगा। इसके बाद फिर आप क्लास क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। प्रश्न ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष कौन थे? ये बताना है। बहुत 1 नंबर का सवाल है, गलत हो जाएगा। और इतना सरल सवाल आप लोग गलत कर देंगे तो जान लीजिएगा। एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, और तीसरा है नलिनी सेन गुप्ता, और चौथा है मार्गरेट नोबेल। ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए क्लास में। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए सालू बताइए, आपकी अंतिम इच्छा क्या कहती है? कौन सा इसमें सही होगा? एनी बेसेंट। अब लड़कों से भी अंतिम इच्छा पूछ ही लेते हैं। ये सब लोग राजी हैं पर लड़कियां भी सब राजी है, तो हमको जानबूझ के सही करना पड़ेगा। लेकिन जितना खुश है आप लोग, सही नहीं है इसका उत्तर। ये आयरिश मूल की महिला है, और आयरिश के लोगों को अंग्रेज नहीं कहा जाता। रंग सफेद, चेहरा सब कुछ सफेद, गोरा, चमड़ी उमड़ी सब, लेकिन अंग्रेज इनको नहीं कहते। हम अंग्रेज मेनली किसे कहते हैं? जो निवासी कहाँ का होता है? इंग्लैंड। तो सोचिए अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन है। अब तो गलत नहीं होना चाहिए। कौन? मार्गरेट। क्या होगा? अच्छा चलिए कविता बताइए, क्या होगा सही? कविता की भी अंतिम इच्छा पूछ लीजिए, क्या होगा? ये होगा कि ये होगा? सोच के बताइएगा, क्योंकि 5वां ऑप्शन इसमें नहीं है कि भगवान जाने या राम जाने। कौन सा होगा इसमें से? चलिए अच्छा बुंदेलखंड वालों से पूछते हैं। खूब लड़ी मर्दाने वो तो झांसी वाले गाने थे। चलिए, नहीं पता? चलिए जल्दी बताइए, फिर समाप्त करें, क्लास में टाइम हो गया। पहला, अच्छा जिन्होंने सरोजनी नायडू लगाया ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि गलत है। याद रखिएगा, ये बहुत डीपली प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता थी। नाम कारण क्या है कि ये जो इनका नाम है, ये नाम भारतीय मूल का है, लेकिन ये अंग्रेज, याद रखिएगा, ये अंग्रेज थे। इनको भारतीय लोग क्या बुलाते थे? नलिनी सेन गुप्ता। जैसे सिस्टर निवेदिता,
वो किसका नाम था? नोबेल मार्गरेट। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हम ऐसे ही पूछेगा, नलिनी सेन गुप्ता क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष। चलिए इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। ओरिजिनल नाम भगवान जाने।